हेलो। मैं हूँ अवंतिका और आप सबका स्वागत है मेरे नए चैनल पे। और अभी शाम का टाइम हो गया है और जो मम्मी है और मेरा भतीजा वो गए हैं खेत पे मटर तोड़ने के लिए। तो अब मैं भी जा रही हूँ, मुझे पता नहीं था। मैं चली गई थी अपने आंटी के पास बैठी थी, वहां से घर पे आई, मैं पूछी मम्मी कहाँ है, उन्होंने बताया कि खेत पे गई गई हुई हैं। तो अब मैं भी जा रही हूँ खेत में। पुरानी वीडियो में मैं दिखाई थी इन गाय को। एक वहां पे गाय है मेरी, वो बहुत बीमार हो चुकी है, बैठी हुई है। तो चलते हैं जल्दी से हम आ, खेत पे चलते हैं, देखते हैं मम्मी मटर तोड़ ली है नहीं कि नहीं। वो पीछे से हमारी काम वाली भौजी है, जा रही है, वो कैमरा देखती है ना तो छिप जाती है। और वो यहाँ से बहुत दूर नहीं है, हमारा खेत पास में ही है। और वो हमारी मम्मी, वो मेरी मम्मी और मेरा भतीजा है छोटा सा, तो वो है। बस इतने में ही मैं थक गई। और यहाँ से ये हमारा गांव है, कुछ इस तरीके से दिखता है। मम्मी, ये है हमारा गांव। और गांव में ना ये मेरा थोड़ी सी कैमरा सही है, पर ये है ना कि खेती जो है थोड़ी अब पुरानी हो रही है, पकने वाली है। तो इस वजह से जो इसका कलर है ना वो एक थोड़ी सी डाउन डाउन टाइप से आ रहा है, ये प्रॉपर एकदम हरा नहीं है। वो ऐसे ही है क्योंकि खेती अब पकने वाली है और इधर साइड में ना ज्यादा बारिश हुई नहीं है, तो खेती ऐसी ही है। तो अभी चलते हैं अभी खेत पे। और आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और प्लीज आप सब मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा। और आप सब मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी जरूर बताइएगा। और ये अब भी हम आए हैं मटर की खेती में, और यहाँ पे हम पहले भी आ चुके थे। ये सिर्फ ऐसे दिख रहा है क्योंकि बारिश नहीं हुई है ना। एक एक ये ठीक से यहाँ पे खेती जो है, मटर जो है, मटर के जो बीज है वो ठीक से नहीं जम पाए थे। आधे कुछ जमे तो कुछ गल गए, तो वो ऐसे हैं। और ये है मेरा कृषु, जो कि मेरे को देख रहा है। कृषु देखो, ये रहा मेरा कृषु। नमस्ते कर दो। हाँ, राधे राधे करो, राधे राधे कर दो। नहीं करोगे? अच्छा कुछ बोल दो, कुछ बोल दो किसी। ये कौन है? ये सब कोई तुमको देख रहे हैं, सब कोई देख रहे हैं किसी को। वो नहीं समझता अभी ज्यादा कैमरा वैमरा। और ये यहाँ पे जो चना है ना, इस तरीके से इनमें ये छोटे छोटे आ गए हैं, इनमें ये बालियां आ गई हैं। अभी इसमें जो बीज है वो तो ठीक से पड़ा नहीं है। मम्मी, कितना तोड़ी मटर? तो अभी हम थोड़ी सी मटर तोड़ लेते हैं एक दो, फिर चलते हैं, आपको कुछ और चीज अपनी दिखाती हूँ। बहुत अच्छी चीज है। ये लगभग सब पकने के कगार पे हो गए हैं, इस तरीके से हैं। इनमें अब वो ज्यादा मीठापन नहीं है, इस तरीके से सब खराब है। सब में यही हाल है, लगभग फसल इस साल ज्यादा अच्छी हुई नहीं है, किसानों पे बड़ी मंदी पड़ी है। और कृषु तो देख रहा है मेरे को, तो मेरे पीछे ही पीछे घूम रहा है। कृषु, पीछे पीछे घूम रहे हो? हम्म, पीछे पीछे घूम रहे हो? पीछे करोगे तुम हमारा? तो ये मेरा कृषु है, मेरे भाई का बेटा है। ये पीछे पीछे गाँव, मम्मी अगर खेत वेत में आती है तो ये भी आ जाता है। ये थोड़ी सी मतलब सरसों की खेती की गई है यहाँ पे। ज्यादा मात्रा में यहाँ पे सरसों की बुवाई नहीं की गई थी, क्योंकि ये प्रॉपर मटर की ही खेती की गई थी। इसमें मटर के ज्यादा बीज जमे नहीं हैं, तो इस वजह से सारी जो खेती है तो अच्छे तरीके से नहीं हो पाई। और यहाँ पे ये मेथी की खेती की गई थी। तो बस इतने में ही, जो थोड़ा सा है इतने में ही बस हमारा मेथी है। और ये ज्यादा नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा हो जाएगा, इतना ही ना 3-4 साल के लिए हो जाता है। मम्मी पिछले के साथ पिछले साल पे यहाँ इसी खेत में ही मेथी की बुवाई करवाई थी। और उसमें ना इतनी ज्यादा मात्रा हम लोगों को मेथी मिल गई थी कि 3 साल तक फिर मेथी की खेती नहीं की गई। ये 3 साल बाद जो है मेथी की बुवाई की गई है। और लगभग फसल तो ठीक है मेथी का। और यहाँ पे चना है। मम्मी और कृषु अब जा रहे हैं घर, वो अपना मटर तोड़ लिए हैं, मैं ही थोड़ी लेट आई थी। और मम्मी जो है थोड़ी सी गाय के लिए चारा लेके जा रही है। वो कुछ नहीं, वो आई थी खेत में क्या बोलते हैं मटर तोड़ने के लिए, तो उन्होंने लगे हाथ।
चारा भी लेकर के चली गई हैं। बाकी चारा वारा करने के लिए घर पे भौजी है, वही करती है। और ये यहाँ पे है चना की खेती की गई है। ये चना की खेती हमारी नहीं है, हमारे चाचा जी की है। तो इस साल चना की खेती तो हो गई इनकी ठीक ही ठाक है, ज़्यादा तो नहीं है क्योंकि बारिश इधर हुई नहीं है और इसमें दाना नहीं पड़े हुए हैं। एक चीज़ गाँव की ना बहुत अच्छी लगती है कि अगर चने की सीज़न में ना अगर आपके घर पे चना नहीं है या कोई भी गाँव का आदमी जो है कि चना की खेती नहीं करवाया है, तो ऐसा नहीं है कि उसको चना नहीं मिलता है। वो किसी के भी खेत पे आप जाओ ना, चना उखाड़ लो, मालिक देख रहा है, वो कभी मना नहीं करेगा कि ये चीज़ें क्यों खा रहे हो। ये चीज़ें गाँव की बहुत अच्छी लगती है, चाहे फिर वो दुश्मन ही क्यों ना हो। अगर वो आता है खेत में अगर कुछ लेता है तो उसको लेने दिया जाता है। ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। मुझे तो भाई बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि शहरों में ऐसा कुछ होता नहीं है। नॉर्मल एक बिही तोड़ लोगे तो उसमें बवाल मच ही जाता है। और यहाँ पास ये धनिया की खेती की गई थी। ये है धनिया की खेती। अ, इसमें भी ज़्यादा ठीक से बीज जो है आए नहीं है, थोड़ी बहुत ही है। ये धनिया पत्ती की खेती इसलिए कर देते हैं क्योंकि सागा खाने के लिए ना, ये साग के लिए सही होती हैं और इसमें जो खुशबू है वो बरकरार है। खुशबू बहुत अच्छी है इसमें, एकदम फ्रेश फ्रेश। वाह! एकदम तो चटनी खाने का कल आऊँगी तो इसकी पत्ती-पत्ती तोड़ूँगी, लगभग इसमें फल लग ही चुके हैं। तो और इस साल जो आम है ना, इस साल आम भी बहुत आए हुए हैं। चलते हैं आम की खेती दिखाते हैं। और ये यहीं पे ना ये प्याज़ की खेती की गई है और इसमें भी प्याज़ ज़्यादा बड़े नहीं हैं, कुछ ही मात्रा में है, ज़्यादा बड़े-बड़े नहीं, ऐसे ही हैं। तो एक मैं तोड़ लेती हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं तोड़ूँगी क्योंकि मुझे घर ले जा कर के मैगी बनाना है। तो ये मैं एक प्याज़ तोड़ लेती हूँ। इतना बड़ा सा प्याज है, एकदम फ्रेश फ्रेश बहुत अच्छा लग रहा है। और ये है आम का पेड़, ये बहुत इस साल बहुत ज़्यादा आया हुआ है। और ये आम का पेड़ ना जब हम पैदा हुए थे तो हम इसको ऐसे ही देख रहे हैं, मतलब इसमें हम लोग खेले कूदे झूला वूला सब झूले, शादी हो गई घर द्वार चले गए, आज भी ये पेड़ वैसा ही है। हम बड़े हो गए, पेड़ वैसा का वैसा ही है। तो बहुत अच्छा लगता है जब इधर साइड आते हैं ना तो सब कुछ अपना बचपन याद आता है कि अच्छा यहाँ पे हम ये कर रहे थे, आज वहाँ पे ये कर रहे थे। जब गर्मी का टाइम होता था ना तो इन सारे खेतों में ना जो गाय होती थी उनको आवारा छोड़ देते हैं गर्मी के टाइम पे। तो जितनी भी जो गाय होती थी ना वो सब यहाँ पे जो गोबर कर देती थी तो फिर गर्मी के टाइम पे लोग बीनते थे, इनफैक्ट हम लोग खुद बीनते थे और घर ले जाते थे अपने। तो गर्मी में उसी कंडा को जो हम खेत से बीन के लेके जाते थे ना, उस कंडे को यहाँ पे करसोला बोलते हैं। तो करसोला का हम इस्तेमाल करते थे और जो घर में जिनकी जो कंडा पाथ के रखा जाता था, वो कंडे को स्टोर करके बरसात के लिए रख देते थे। और जो ये करसोला होता था, जो खेतों से पड़े हुए हम जो गोबर कंडा लेके जाया करते थे, वो गर्मी के टाइम पे काम आते थे। मतलब जैसे दूध-वूध पकाने के लिए ऐसा होता था। तो उसका इस्तेमाल गर्मी में होता था और जो बाकी का जो कंडा पाथ के रखा जाता था, उसको स्टोर करके रखते थे बरसात के लिए। तो यहाँ पास से ऐसा कुछ गाँव दिखता है, कितना अच्छा दिख रहा है। और बहुत दिन बाद जब आओ ना तो अपने गाँव में ऑलरेडी बहुत अच्छा दिखता है, ये चीज़ें बाहर नहीं हैं। और ये इधर साइड पे ये मेरे बड़े पापा की खेती की गई है, ये दादा लोग अरहर अपनी बुवाई करवाए हैं। वो बगल में मेरे बड़े पापा का घर है, वो उधर साइड पे है, इसकी झाड़ी के पीछे है जो कि दिखाई नहीं दे रहा है। और यहीं से जो है तो हमारा घर है, एक रास्ता यहीं से जाता है। बचपन में ना ये रास्ता खुला हुआ करता था, हम सारे बच्चे आकर के ना इसी पुल में हम लोग खेला करते थे। तो ये सारी यादें हैं। अब वो बच्चे भी हम लोग बड़े हो गए, सबकी शादी वादी हो गई। चलते हैं अब घर, सब कोई चले ही गए हैं। अभी मैं खेत पे एकदम अकेली हूँ, तो अब घर चलते हैं। आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी ना प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सब कहाँ से हैं। तो चलते हैं, ये यहाँ से कुछ इस तरीके से ना ये पटिया डाली हुई है और ये यहाँ से नहर निकली है। और ये नहर में ना इतना कचरा है, आप सबको लगेगा कि इसकी सफाई नहीं होती, तो ये नहर में कभी पानी आता भी नहीं है, ये नहर ऐसे ही रहती है।
तो जब नहर में पानी जब कभी 1-2 साल बाद आया तो इसकी सफाई कर दी जाती है, वरना इतने सारे पेड़-पौधे हैं वो जाएगा कहाँ? तो बस ऐसे चल रहा है और ये यहाँ से एकदम पतला-सा ये रास्ता है, ऐसे और हम यहाँ से चलते हैं और ये यहाँ पास से तो रास्ता बंद है, हम जाएँगे कैसे? चलो खोलते हैं, देखते हैं, कोशिश करते हैं, यहाँ से अंदर कैसे जाएँगे क्योंकि जो ये इसको टटिया बोलते हैं हमारे गाँव में, ये लकड़ी का है, इसको बाड़ी बोलते हैं। और लगभग गाँव के तो हर कोई जानता होगा, किसी के यहाँ इसको टट्टा बोलते हैं, कोई टटिया बोलते हैं, कोई टटवा बोलता है, अब पता नहीं आपके यहाँ पे क्या बोलते होंगे, आप ज़रूर बताइएगा। अब ठीक है, मैं इसके अंदर जाने की कोशिश करती हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा है और पीछे साइड गाय है जो, वो गाभिन है, तो थोड़ी-सी सँभाल के जाना पड़ेगा। अभी इससे हम लोग अंदर आए हैं और ये इतना बड़ा-सा है, मतलब मेरे से भी बड़ा, इतना बड़ा-सा है और मम्मी आई थी, मम्मी हेल्प की हैं। आम इतना सारा आया हुआ है ना और एक दिन मैं यहाँ के पूरे आम की वीडियो बनाऊँगी। और ये हमारी गाय है। ये गाय जो है इसका बच्चा है और ये जो है ये 5 साल से बच्चा ही नहीं दी है क्योंकि ये बच्चा देने के बाद ना वो जो लास्ट का हमारे यहाँ पे इसको आमर बोलते हैं, वो जो लास्ट का निकलता है जो चमड़ी सा उसको ये खा ली थी। ये तब से 5 साल से बच्चा नहीं दी है। तो ये मेरे को बहुत मतलब बहुत पहचानती है। मैं कितने भी दिन बाद आऊँ ना तो ये मेरे को पहचानती रहती है। इसका भी जन्म मेरे ही सामने हुआ था, तो ये तो 3-4 बच्चों की अम्मा बन गई। और ये गाय हमारी बहुत बीमार है। ये वाली गाय हमारी बहुत बीमार है और ये शांत सिर्फ बैठी है वरना मजाल नहीं था कि इसके बगल से कोई निकल जाए, है ना? वही बोलते हैं शरीर में हिम्मत नहीं है ना तो अब लाचारी में आ गई है। बगल से कोई बच्चा नहीं क्रॉस कर सकता था, ये इतना मारती थी। और ये गाभिन भी है, पता नहीं डॉक्टर को दिखाए हैं बुला करके, तो डॉक्टर इसका चेकअप करके गए हैं। अब पता नहीं अब कल से ये बैठी है, भगवान करे जल्दी ठीक हो जाए, ये उसका बच्चा है वो पीछे साइड। चलते हैं अभी हम घर पे, बनाएँगे मैगी। तो यहाँ से तो यहाँ पे ना थोड़ी-सी धनिया पत्ती की खेती की गई है, कुछ नहीं थोड़ी बहुत सागा के हिसाब से है, इसकी बुवाई की गई है। तो अब हम यहाँ से ना हम अपनी धनिया पत्ती थोड़े से तोड़ लेते हैं लगभग मेरे को इतने में हो जाएगा क्योंकि ये बहुत ही फ्रेश है और बहुत ही मतलब अच्छी है, तो इतना पर्याप्त है। चलते हैं अभी मैगी बना लेते हैं। तो अभी हम आए हैं अंदर और ये यहाँ पे है भौजी, भौजी बर्तन साफ कर रही है और किसको खेल रहा है और हम चलते हैं मैगी बनाने के लिए। भाभी हैं, भाभी बिजी हैं वरना भाभी बना देती। मैं ना मुझे ना जो क्या है कि मैगी मुझे अपने ही हाथ से पसंद है, तो मैं अपने ही हाथ से बनाऊँगी, भाभी को परेशान नहीं करूँगी। क्या कर रहे हो? भाभी मटर छील रही हैं, हाय बोल दीजिए। हाय। बोल दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो भाभी बना रही है, इससे मैं थोड़ी-सी ले लेती हूँ मटर, तो अपने लिए भी बनाऊँगी और मम भाभी के लिए भी। इतने मटर में हमको लगभग हो जाएगा। ये हमारा किचन है। गाँव में ऐसा ही किचन होता है यार, ज़्यादा टीन हम वो टाइल्स-वाइल्स वाला ना बनवाते हैं पर यहाँ पे कोई ज़्यादा रहने वाला नहीं है ना, तो ये थोड़ी के हिसाब से ठीक है, तो बनाते हैं मैगी। तो अभी मैगी का ना हम सारा जो सारा मसाला है वो हमने रेडी कर लिया है। ये हमने फ्रेश प्याज के पत्ते काटे हुए हैं जो हल्के थे और ये हमने लहसुन काटी हुई है और ये है यहाँ पे थोड़ा-सा मिर्च है, हरी मिर्च है और ये हम जो फ्रेश फ्रेश लेकर के आए थे प्याज वो है और ये है धनिया पत्ती, ये है मटर और ये थोड़ी-सी जीरा है और हल्दी है, ये रही थोड़ी-सी हल्दी और बनाएँगे हम मैगी और मैगी बनाने के बाद बताते हैं कि कैसा है। हम एकदम बस नॉर्मल ही बनाएँगे जैसे हम बस डालें और ऊपर से ही हम पानी डाल देंगे, ज़्यादा उबाल करके हमको अलग से नहीं बनाना है। हमारी मैगी बन कर के रेडी हो गई है, मस्त यम्मी यम्मी मैगी है और ये भाभी की है, ये नीचे मेरी है। तो अब चलते हैं हम मैगी का स्वाद लेने के लिए। भाभी ले लेना अपनी मैगी। अभी ना हम जो मैगी है, मैगी खाने के लिए अभी हम ऊपर जाएँगे और ये हमारी मैगी फाइनल तरीके से रेडी हुई है और पता है मैं बड़े उसमें प्लेट में इसलिए ली हूँ ताकि मैगी थोड़ी जल्दी ठंडी हो जाए और मैगी का आनंद तो तभी आता है ना जब
खुले में खाओ, तब मैगी बड़ी मस्त लगती है। और अब भी मैं आ गई मेरे छत में, और मायके आने के बाद ना यार बड़ा आलस लगने लगता है। और इस तरीके से हमारे यहाँ का व्यू है। और ये जो कूलर है ना, यहाँ पे ये शायद दिख रहा है, धूप की रोशनी पड़ रही है। एक ये कूलर है और एक ये कूलर है, ये दोनों खराब हैं। और इतने खराब नहीं है, इनको बाहर ये कबाड़ को रख देते हैं ना, और फिर गर्मी जब आती है तो छत में ही लगाकर सोते हैं। ये पूरा बरसात यहीं पे रहता है, ना खराब होता, कुछ नहीं होता है, बस इसका थोड़ी सी मोटर बस चेंज करवाना पड़ता है, बस हो गया। बाकी सब कुछ एक नंबर का। अब गर्मी आई है, दिन दो दो कूलरों की जरूरत ऊपर पड़ेगी, और इनको नीचे लेकर के इसलिए नहीं जाते क्योंकि नीचे रखने लायक है नहीं, इनका होलिया बचा नहीं है। तो अभी हम मैगी खा लेते हैं। इतनी प्यारी मेरी मैगी बनी है, अपने हाथ से बनाया है तो बहुत ही अच्छी होगी। मैगी बनी हुई है, बहुत टेस्टी तो नहीं है, पर हो गया, ठीक ही है। अपने हाथ से बनाया तो क्या ही, अपने हाथ की बनाई हुई हर चीज अच्छी लगती है। तो ये रहा आज का, हमारी वीडियो आज की रही। और आप सबको मेरी ये वीडियो कैसी लगी तो ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अपना अनुभव कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। और मिलते हैं तब से आप सबसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राम राम।